ये काली रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बल्कि ये काली रातें अपने साथ एक ऐसा डर का एहसास लेकर आती हैं जो किसी की भी रूह कँपाने के लिए काफी होती हैं। 27 नवंबर 2019 की एक ऐसी ही काली रात जिसने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को अपने ही अंदर संभाल लिया था। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जो कि एक यंग लेडी डॉक्टर थी, वह रोजाना की तरह अपनी जॉब से घर की तरफ अपनी स्कूटी पर सवार होकर लौट रही थी। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उनकी स्कूटी के टायर में पंचर हो जाता है और फिर वहां वो खड़ी होकर इधर उधर किसी की मदद के लिए इंतजार करती हैं। कुछ समय बाद उनके पास कुछ अनजान लोग आते हैं और वह अनजान लोग उनकी मदद करने के लिए उनको एक ऑफर देते हैं। हालांकि उनको बहुत डर था क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और वहां पे आसपास का एरिया पूरा जंगल का था और वह एक सुनसान सड़क थी। तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी पहले से ही घबराई हुई थी। उन्हें मजबूरन उन अनजान लोगों से मदद लेनी होती है और फिर उसके बाद जो होता है वह सबकी कल्पना से परे था। यकीन मानो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की ही नहीं बल्कि हजारों माताओं और बहनों की हैं जो रात को सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद में रहती हैं, लेकिन हर मोड़ पर एक अनजाना खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। तो क्या हुआ था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ उस रात, जानेंगे इस वीडियो में पूरी विस्तार से। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो वेलकम टू द शो एंड यू आर वॉचिंग द मिस्टिक डायरीज। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का जन्म तेलंगाना के शमशाबाद में हुआ था। वह बचपन से ही बेहद इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थी। वह पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उनका बचपन से ही सपना था कि वह बड़े होकर एक पशु चिकित्सक डॉक्टर बने। उनका पशु पक्षियों में बहुत ज्यादा प्रेम था। वह अगर किसी घायल पशु या पक्षी को देख लेती थी तो उनके अंदर एक भावना आती थी और वह उनको ठीक करने की कोशिश करती थी। तो उनका सपना था कि वह बड़े होकर एक बड़ी पशु चिकित्सक डॉक्टर बने और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और अपने माता पिता और बहन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उनके दिल में हमेशा जानवरों के लिए प्रेम रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और तेलंगाना के सैदाबाद में एक पशु चिकित्सालय में नौकरी करना शुरू कर दिया। प्रियंका का हर दिन रोज की तरह ही था। वह सुबह उठती थी, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती थी और वह अपनी स्कूटी से निकलती थी और रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर अपनी स्कूटी पार्क करके और आगे का रास्ता बस या टैक्सी से तय करती थी और फिर अपनी नौकरी के लिए जाती थी। और सेम वैसे ही आते टाइम बस या टैक्सी से आती थी और टोल प्लाजा पे रुकती थी, वहां से अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर वापस चली जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब 27 नवंबर 2019 का दिन उनके लिए सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाला था। उनको कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उनके साथ क्या होने वाला है। अब रोज की तरह वह आते वक्त पहले तो उन्होंने बस से ट्रेवल किया टोल प्लाजा तक। टोल प्लाजा से अपनी स्कूटी को उठाया और स्कूटी से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है। यह देखकर वह घबरा गई थी क्योंकि वह एक सुनसान सड़क थी। आसपास का एरिया पूरा खेतों का था, जंगल एरिया था और वहां पर अब 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद सुनसान सड़क पर उनकी स्कूटी का टायर पंचर हो जाता है। वह ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी, बहुत डर रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें, किससे मदद मांगे। तो फिर उन्होंने अपनी एक बहन को कॉल किया और बहन को सब कुछ अपनी सारी परेशानियां बताई। उनकी बहन ने उन्हें सलाह दी कि आप थोड़ा सा इंतजार करो और देखो कोई अगर आदमी आता है या फिर कोई आता है आपकी मदद के लिए तो आप उनसे मदद जरूर लो। तो अब वह हालांकि उनकी बहन ने उनसे काफी देर तक बात की जिससे कि उनका डर कम हो सके और उनको अकेलापन महसूस ना हो, लेकिन हकीकत में तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अंदर से बहुत डरी हुई थी क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। अब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी वहां पर खड़ी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कोई व्यक्ति आए और उनकी मदद करे। अब अचानक से उन्होंने देखा कि 4 आदमी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर, सड़क के किनारे दूरी पर खड़े होकर वह देख रहे हैं और वह चार आदमी अब प्रियंका रेड्डी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। हालांकि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को मदद तो चाहिए थी। फिर उन चारों लोगों ने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को विश्वास दिलाया और उनसे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपकी स्कूटी में जैसे कि टायर पंचर हो गया है, हम देख रहे हैं और आप यहाँ पर अकेले खड़े हो तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी ने उनसे हेल्प ले ली, पर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था और यह बात उन चारों आदमियों ने महसूस कर ली थी कि प्रियंका रेड्डी बहुत डरी हुई हैं। फिर जब प्रियंका रेड्डी ने उन अनजान लोगों से मदद ली तो अचानक से सब कुछ बदल गया। अब अगली सुबह होती है, एक किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसने देखा एक पुल के नीचे कुछ अजीब सा कुछ पड़ा हुआ है और वहां से धुआं उठ रहा है। वहां जब किसान ने जाकर देखा तो वह मंजर देखकर वह घबरा गया। उसने देखा कि वहां कुछ राख पड़ी हुई है और उसमें से धुआं उठ रहा है और वहां कुछ अजीब से अंश पड़े हुए हैं। उसने घबराकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने देखा कि वहां पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ अंश पड़े हुए हैं। शिनाख्त करने के बाद पता चला कि वह राख किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की ही थी। दोस्तों, यह केस थोड़ा कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस जैसा ही था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि कोलकाता जूनियर डॉक्टर के अपराधी आज भी हमारे साथ कहीं भी खुलेआम घूम रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता कि वह अपराधी हैं कौन और उन्हें अभी तक सजा भी नहीं मिली, वह जेल के अंदर भी नहीं गए।
वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस में अपराधियों को कोर्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कोर्ट जाने से पहले ही सजा मिल गई। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस केस को सीरियसली लिया। पुलिस ने वहां पे उस टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि 4 अजनबी लोग, संदिग्ध लोग प्रियंका रेड्डी पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने बिना देरी किए उन टोल प्लाजा पर जाकर उन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में सच्चाई आई सामने और उन चारों ने अपना जुर्म कबूल किया। वह चारों कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर थे जो प्रियंका रेड्डी के पास मदद के लिए पहुंचे थे। फिर पूछताछ में पता चला कि वह चारों लोग जो टोल प्लाजा पर थे, वह चारों डॉक्टर प्रियंका रेड्डी पर काफी दिनों से नजर बनाए हुए थे। उन चारों लोगों में मुख्य आरोपी था मोहम्मद आरिफ। पूछताछ में पता चला कि वह चारों लोग डॉक्टर प्रियंका रेड्डी पर काफी दिनों से नजर बनाए हुए थे। उन्हें पता था कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अकेले ही स्कूटी पर आती है और यहां से अपनी बस या टैक्सी पकड़कर जाती है, फिर वापस अपनी स्कूटी यहां से उठाती है और अपने घर जाती है। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मौका उन्हें और कहीं नहीं मिलने वाला। उन्होंने डॉक्टर प्रियंका के आने से पहले ही उसकी स्कूटी में टायर पंचर कर दिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो लोग वहां पर बाद में डॉक्टर प्रियंका का पीछा करते करते उसी रूट पर प्रियंका की मदद के लिए पहुंचते हैं और फिर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर प्रियंका को राख में बदल देते हैं। अब पुलिस उन चारों अपराधियों को वापस उस क्राइम सीन पर लेकर जाती है जहां पर उनको प्रियंका रेड्डी की राख मिली थी उस पुल के नीचे, और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उन चारों अपराधियों को बोलती है कि कैसे कैसे क्राइम हुआ था, अब हमें बताओ, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करो। अब उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के दौरान वह चारों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक अपराधी ने तो पुलिस की बंदूक निकालकर पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। अब उसी मुठभेड़ में पुलिस ने उन चारों अपराधियों को गोली से छल्ली कर दिया और उन चारों अपराधियों को वहीं पर उनकी सजा मिल गई और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को न्याय मिल गया। हालांकि जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, उनका वह दुख दर्द कोई और नहीं समझ सकता। उनके परिवार की जिंदगी में तो जैसे मातम ही छा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें कुछ अनजान लोगों ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक लेडी डॉक्टर की जिंदगी खत्म कर दी और उसके परिवार की जिंदगी भी एक तरह से खत्म ही हो गई है। तो दोस्तों, इस दौर में आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि इस दौर में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज के टाइम में किसी के अंदर कोई भी दया नहीं बची। तो आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपकी खुद की अपनी माताओं बहनों को प्रोटेक्ट कीजिए, सुरक्षित कीजिए, सुरक्षित रखिए और दूसरों की माताओं बहनों को भी सुरक्षित रखिए। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।